मैंने पहले भी बोला जलेबी बनानी है तो जलेबी पे ध्यान नहीं देना है। ये सपोर्ट था, ये नहीं सपोर्ट को टच कर दिया। तो सर जैसे ये यहाँ से सर निफ्टी में गैप अप खुलेगा तो ये जैसे यहाँ निफ्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ जाके इसने मान लो फिर वापस नीचे आ गया, यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने सौदा रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर लिया और मान लो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, लेकिन इस सौदे पे तो इसके अंदर नेगेटिव बन गया, एक रेड कैंडल। यहाँ क्यों मैंने देख लिया रेजिस्टेंस है, पीछे से भी दिख गया। अब यहाँ से नेगेटिव है तो ये मैं छोड़ दूंगा, यहाँ एग्जिट करके यहाँ एग्जिट करके या तो बुक में पोजीशन बना वापस पुट में बढ़ी थी। अब फिर मैंने क्यों नीचे आया। बैंक निफ्टी को बढ़ाता ही नहीं, एचडीएफसी ऐसे है, दो चीज होते हैं। और सर अगर ये पुलर साइड और सॉरी पुलर ट्रैकर की कहानी ऐसे देखते हैं ऐसे ही हां कि एचडीएफसी मान लो माइनस में 100 पॉइंट दे रहा है, लेकिन अब वो आ गया प्राइस सपोर्ट पे, तो अब और माइनस जाएगा क्या? नहीं सपोर्ट पे आ गया तो वहां से तो कॉल उठेगा। ओके, ये माइनस के 100 पॉइंट देख के अपने आप लोग क्या करते हैं ना, आप सपोर्ट पे बैठे हैं। अभी तक आप क्या करते हैं मुझे पता है, उल्टा ही आपके वो दिमाग में सेट नहीं बैठा कि माइनस में 100 पॉइंट एचडीएफसी गया वेटेज में, इसका मतलब थोड़ी ना कि पुट पे ले लूंगा। अब वो तो माइनस को प्राइस सपोर्ट पे है, अब वो तो वहां से उठेगा, उसका माइनस 100 था निकालना है, और जो माइनस 100 था ना ये ठीक है, दो तरह से गैप डाउन हो सकता है। एक तो ऊपर गया यहाँ क्लोज हुआ और कल का जो लो है, कल का लो और बाजार ओपन ही हुआ, यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन हुआ है क्या एक्चुअल में? गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन। तो गैप डाउन में मतलब डॉट डॉट कितने बजे? 9 बज के 8 मिनट पे डॉट डॉट आ जाएगा। डॉट डॉट आने के बाद तुम अगला सपोर्ट तो हाथों हाथ ढूंढ सकते हो कि यहाँ खुला और पता चला कि मुझे ये मान लो खुल रहा है 46,000 पे, ध्यान समझ लेना कितने पे खुल रहा है, और जस्ट इसके नीचे 46,080 मतलब क्या है, ये क्या आ गया सपोर्ट। तो पुट में किधर एंट्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये जैसे ही टच किया यहाँ पे तुरंत मैंने क्या किया, बाय किया। लेकिन यदि दिन भर में फिर तो वो कहानी लागू हो जाएगी। पुट में जाना है तो कब लागू होगा? हाई और लो मार्क हो गया। अब ये सपोर्ट था, इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई। जब क्लोजिंग आ गई तो वैसे ही मैं कहां जाऊंगा? पुट में जाऊंगा। लेकिन एक बार जब ये टच करेगा किसको? सपोर्ट को, तो यहां से तो मैं पुट में जाएगी। सबसे पहली चीज आपके पास हर ट्रेड का जवाब होना चाहिए, क्यों ले रहा हूं। यदि जवाब नहीं है तो आपका ट्रेड सही नहीं। ट्रेड ली तो विश्वास रीजन तो हर चीज का होगा ना कि क्यों ली। भाई पढ़ी तो कहां पढ़ी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा। पुलिस वाले बोलते हैं नंबर हुआ तो क्यों हुआ, कंडीशन ढूंढते हैं ना। ऐसे मस्ती मजाक थोड़ी बात, मस्ती मजाक नहीं है। अरे हर चीज के पीछे एक रीजन लॉजिक होता है। लॉजिक। पूरा ट्रेड बाजार में देखो लोग घाटा करते हैं, कहते हैं 90% लोगों ने घाटा किया, क्योंकि उस 90% लोगों को ये नहीं पता था वो क्यों ले रहे हैं। 90% लोगों पता है 90% लोग कौन होते हैं? मनोज जी ने कहा विनोद भाई कॉल ले लो, टिप आया। मैंने 10 जनों को कहा भाई कॉल ले ले, टिप लेते हैं, कॉल टिप आया है, कॉल ले ले। वो 10 ने कितनों को बताया? ये सोचो, डुप्लीकेशन हो गया, एमएलएम हो गया, डुप्लीकेशन। वो टिप से टिप चला और लोगों ने घाटा किया। दोबारा कॉल भाई मेरा इतना बार, तेरा कितना बार। लेकिन लोगों का लॉजिकल ट्रेड नहीं होता है। जब तक आप अपने दिमाग से नहीं करोगे ना लॉजिक, क्यों ले रहे हो भाई, तुमने सर मुड़वाया क्यों मुड़वाया, लॉजिक तो लॉजिक है ना उसके पीछे, नहीं तो क्यों मुड़वा। अब तुम्हारे पास पूछता हूं ना, देखो अभी भी तुम एक गलती कर रहे हो कि तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रेड लिखा हुआ नहीं होता है। तुम ट्रेड लेते हो ना, सोचते हो क्यों लिखूं, नहीं, जब तक तुम कॉलम नहीं बनाओगे बैक कॉपी पे, कॉलम क्या बनना चाहिए? सीरियल नंबर। देखो तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे तब गैप डाउन मतलब जहां पे देखो ये बाजार कल का था, ठीक है, ये यहाँ क्लोज हो गया, कहीं भी क्लोज हुआ, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो ये फर्स्ट कल का बाजार कहां था? नीचे ही था, यहाँ जाके यहाँ आके क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ये दिन का कल का लो सपोर्ट, कल का लो सपोर्ट। अब बाजार ही खुला इसके नीचे। कोई बता सकता है यहाँ पे पुट की भी एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी? अगर ऊपर टच करके आया तो
जैसे ही इसको टच करे तुरंत पी खरीदो और इसी कैंडल पे एग्जिट करो। इसी कैंडल पे क्या करोगे? पुट टच किया, पुट लिया, जैसे अभी बता रहा था कॉल का, टच किया, वैसे ही ये ऊपर टच करेगा, एक स्पाइक आएगा, टच करेगा, फिर से नीचे आना ही है इसको। क्योंकि कभी भी कोई भी विदाउट खराब न्यूज होता है ना, बाजार में खून सैलाब आ गया, रेड बात, हाँ तो वो नेगेटिव, तभी वो नीचे ही चलता जाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक बाजार अपनी चाल से चलेगा ना, एक बार टच करेगा 100%। तुम किसी भी चीज को देख लो, जमीन में हथौड़ा मार के एक बार में तोड़ सकते हो क्या? नहीं। जैसे हथौड़ा मारोगे एक बार, हथौड़ा क्या होगा? बाउंस बैक होता है। वही लॉजिक यहाँ, एक बार जब वहां टच करेगा ना, तुरंत टच करते तुम पी लोगे, एक बार तुम्हारा प्रॉफिट हर हाल में आना ही है, आना है, आना है, आना है। 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का आएगा, लिखना है। यदि उसको टच करता है तो, नहीं टच करेगा तो नहीं आएगा। 46,000 वाला कहानी क्या बताइए? 46,000 वाला ये बताया था कि यदि नीचे कहीं भी बंद ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो गया, क्या हो गया? गैप डाउन 9:08 पे डॉट डॉट आ जाएगा। अच्छा, सेम गैप वाली कहानी। अच्छा, ओके, डॉट डॉट आएगा, डॉट डॉट आया, आपने ये देखा पहले कि डॉट डॉट आने के बाद ये भी तो ढूंढोगे कि मान लो यहाँ आप डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, आपको इंडिकेटर मिल गया, बाजार यहाँ खुल रहा है, तो यहाँ जब खुल रहा है तो इससे नीचे सपोर्ट का हल्का कहीं का नहीं, पहले का यहाँ पे मान लो सपोर्ट है, यहीं से बाजार 3 बार उठा है, और वो लाइन तो आप 9:08 पे ढूंढ लो, और उस लाइन को टच करे आप कॉल खरीदो, और उस लाइन से नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क वाला तो लॉजिक है। अच्छा, फिर पुट करेंगे, नहीं तो नहीं बनेगी। मैंने क्या कहा, जितना चीज मैं बताऊंगा ना, उससे बाहर एक चीज भी चार्ट पे नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अब कितने दिन ऐसा होता है लोग काम नहीं कर पाते, 300 पॉइंट का पहला कैंडल निकल जाता है तो उस दिन सिर्फ एक ही चीज ट्रेड होता है, सपोर्ट और दूसरा तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, फ्लैट हो जाता है बाजार। सपोर्ट को टच करे कॉल लो, रेजिस्टेंस को टच करे पुट लो। ऊपर की क्लोजिंग आ गई एसएल, नीचे की क्लोजिंग आ गई एसएल। तभी तो बोलता हूँ 21 दिन है, उसके बाद 1 महीना क्यों बोलता हूँ? 1 महीने बाद तुम्हें सब चीज घुसना शुरू हो जाएगा 1 महीने में। फिर भी तुम गलती करोगे तो नौकरी पे ही ना फिर तुम ट्रेड के लायक नहीं हो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर भी गलती करोगे। मैं देखो आगे जो भी सिखाऊंगा सब अपने डीमेट में सिर्फ 2,000 रुपए डाला, कितने? जैसे स्विंग ट्रेड सिखाऊंगा, ये नहीं कि ये दिमाग में लेकर मत बैठना कि आज ही पैसा कमाना है, स्विंग ट्रेड कम करना है, सारी चीजें करनी है, सिर्फ 2,000 लेके बैठना। आरएसआई सिखाया, एमएससीडी सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, उसके बेस पे ही कहीं तुम्हें शेयर मिलता है, एक शेयर खरीदना, कितना शेयर खरीदना? एक। अब उसमें यदि टारगेट आया तो तुम 1,000 खरीदोगे तो भी आएगा। यस सर। तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है, तो इक्विटी आ गई यार, 10 बार मैं लेता हूं, 10 बार में 60 बार मेरा शेयर जहां भी लेता हूं समझ लो। उसके बाद तो रियल ट्रेड ही कर रहे हो ना 1,000-2,000 से, लेकिन प्रैक्टिस सबसे जरूरी है ज्यादा। हमारा इक्विटी वाला थोड़ा कम बोलना सर, इक्विटी अब शुरू करके ये सारी चीजें हो जाएगी, इक्विटी अब वही बाकी क्लियर हुआ? करोगे क्लियर होगा, एक लॉट से ही करो, कितने लॉट से? एक लॉट से ही करो, अपने आप क्लियर होगा। ऐसे कर लो, ठीक है? और इसी में आप चाहो तो वो कर लो, क्या कहते हैं, इंट्राडे, सब चीज कर सकते हो इसके अंदर, शेयर्स के अंदर। इंट्राडे भी कि आज ही पैसा आज ही लिया और आज ही बेचना है, सिस्टम अपने को चेक होना चाहिए। तो सबसे पहला सेट बना रहा हूं जो सबको ध्यान है। पहला क्या चीज हमें परफेक्ट तरीके से मालूम होना चाहिए, यदि नहीं आता है तो भूल जाओ। सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ मैं यूज करूंगा, एक इसके साथ कह रहा हूं, पर्टिकुलर इसको यूज नहीं करेंगे, क्या किसको, इसके साथ ये है तब ये है, ये है तब ये है, समझ रहे हो? ये है हेल्पफुल, क्या है? हेल्पफुल, हेल्प ले रहा हूं, इसकी मदद ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं?
इसको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं मदद ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? मदद ले रहा हूँ कि यार ठीक है, मेरा ट्रेड भी कह रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा और ये भी कह दिया ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें मैच हो गई तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहला स्ट्रेटजी बनाऊंगा, लिख लेना। दूसरा बनाऊंगा क्या? सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ यूज करेंगे MACD को। तीसरा कहानी अब क्या है देखना, ध्यान समझना। कितनी बार सीखे